श्रम विभाग का एक नया आदेश, बढ़ गई न्यूनतम वेतन। जी हां दोस्तों, श्रम विभाग का अभी अभी एक बहुत बड़ा आदेश और नया आदेश आया हुआ है। वीडियो में देखिएगा, 4 पेज का ये बहुत बड़ा आदेश है। क्या कह रहा है श्रम विभाग की और क्यों अचानक से न्यूनतम वेतन श्रम विभाग ने बढ़ाया है, पूरी अपडेट आपको बताएंगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, श्रम विभाग का एक बहुत बड़ा फैसला, एक बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया है और ये बड़ा आदेश अभी अभी आया है। पूरा आदेश आपको 4 पेज का बड़ा आदेश है, जिसमें सब कुछ न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी से लेकर और बाकी की चीज़ें श्रम विभाग ने 4 पेज का पहली बार बड़ा आदेश जारी किया है। क्यों करना पड़ा है इतना बड़ा आदेश, जिसमें डिटेल्स में सभी चीज़ें श्रम विभाग ने जो है कर्मचारियों के लिए लिखी हैं। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीधे आदेश की तरफ और वीडियो को करते हैं शुरू। उसके पहले एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि सभी कर्मचारियों तक ये वीडियो पहुँच सके। तो शेयर जरूर कर देना। अगर चैनल को नहीं किया है अभी तक सब्सक्राइब और पेज को नहीं किया है फॉलो, तो सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कर लीजिए, ताकि हर नया आदेश सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो साथियों, यहां पर देख लीजिए, ये उत्तर प्रदेश श्रम विभाग ने आदेश जारी किया है। यहां पर देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश शासन श्रम अनुभाग 02, और यहां पर ये 17 अप्रैल, अभी दो दिन पहले ये आदेश जो है जारी किया गया है। 2 से 3 दिन पहले बिल्कुल ताज़ा लेटेस्ट आदेश आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 17 अप्रैल 2026 का ये आदेश है। यहाँ देख सकते हैं अधिसूचना आदेश स्पष्ट लिखा है। तो चलिए बताते हैं, क्योंकि अपर श्रम आयुक्त नोएडा द्वारा विगत पत्र, अब देखिए नोएडा का मामला यहाँ पर समझ में आ रहा है, लेकिन क्यों 4 पेज का आदेश यहाँ श्रम विभाग ने जारी किया है? क्या श्रम विभाग ने और हट के वेतन न्यूनतम वेतन वृद्धि की है? तो चलिए पूरा आदेश में क्या कहना है श्रम विभाग का वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए, क्योंकि अपर श्रमायुक्त नोएडा द्वारा निर्गत पत्र क्रमांक दिनांक 9/4/2026 एवं प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 10 अप्रैल 2026 के माध्यम से गौतम बुद्ध नगर जनपद में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रम अशांति के परिणाम स्वरूप कतिपय औद्योगिक इकाइयों के नियोक्ताओं और कर्मकारों के प्रतिनिधियों के मध्य हुई चर्चाओं के परिणाम के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। और यहाँ देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। क्या कह रहा है श्रम विभाग पूरे प्रकरण में देख लीजिए। और क्योंकि उक्त सूचना में श्रमिकों द्वारा उठाई गई मांगे और नियोक्ताओं द्वारा उसके उत्तर में दी गई सहमति सम्मिलित है, जिसमें कर्मकारों की प्राथमिक मांग हरियाणा राज्य में न्यूनतम मजदूरी के पैटर्न पर न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि की जानी थी। और क्योंकि गौतम बुद्ध नगर जनपद में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में श्रम अशांति के दृष्टिगत और औद्योगिक सद्भाव सुनिश्चित करने तथा शांति बनाए रखने के लिए राज्य सरकार ने कार्यालय ज्ञापन संख्या दिनांक 13 अप्रैल 2026 द्वारा अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है, जिसमें अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन विभाग एवं श्रमायुक्त उत्तर प्रदेश को क्रमशः सदस्य और सदस्य सचिव के रूप में नाम निर्दिष्ट किया गया है। समिति में कर्मकारों के 5 प्रतिनिधि और नियोक्ताओं के 3 प्रतिनिधि भी सम्मिलित थे। यहाँ देखिए आगे क्या कुछ लिखा है, बहुत महत्वपूर्ण आदेश है। और क्योंकि उक्त समिति ने दिनांक 13 अप्रैल 2026 को गौतम बुद्ध नगर जनपद का दौरा किया और समस्त सुसंगत संबंधित हितधारकों, जिनमें कर्मकार, विभिन्न औद्योगिक प्रतिष्ठानों के अध्यासाई प्रतिनिधि और ठेकेदार सम्मिलित थे, के साथ चर्चा हुई। चर्चा के दौरान कर्मकारों के पक्ष की ओर से मुख्य रूप से यह बताया गया कि निर्वाह व्यय में वृद्धि के कारण उन्हें अपनी शिष्ट आजीविका चलाने में कठिनाई हो रही है। अधिकांश कर्मकार किराए के आवासों में रहते हैं और भवन स्वामियों ने किराया भी बढ़ा दिया है। उपयुक्त कारणों से मजदूरी में वृद्धि की आवश्यकता है। दूसरी ओर नियोक्ताओं के पक्ष की ओर से यह बताया गया कि वैश्विक शुल्क दरों में वृद्धि के कारण उनके कारोबार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है और वित्तीय भार अत्यधिक बढ़ गया है। इसके अलावा विशेषकर पश्चिम एशिया में चल रहे वैश्विक घटनाक्रमों के कारण भी उनके कारोबार प्रचालनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वर्तमान श्रम अशांति के कारण कई सड़कें अवरुद्ध रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप आपूर्ति श्रृंखलाएं भी बाधित हुई हैं। यहाँ आगे क्या कहता है श्रम विभाग, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहा है, यहाँ पर देख लीजिए। क्योंकि उच्च स्तरीय समिति ने श्रम एवं सेवा योजन विभाग से एक रिपोर्ट मांगी है, जिसमें यह परिलक्षित हुआ है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अधीन उत्तर प्रदेश में 74 अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी दरें अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधार वर्ष 2100 के आधार पर जुलाई 2012 से दिसंबर 2012 की अवधि के लिए 216 अंकों का औसत सूचकांक
लेकर अवधारित की गई थी। तत्पश्चात जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 की अवधि के लिए 301 अंकों के औसत सूचकांक के आधार पर न्यूनतम मजदूरी का पुनरीक्षण वर्ष 2017 में होना था, जो दिनांक 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होना था। इसके अलावा जुलाई 2023 से दिसंबर 2023 की अवधि के लिए 400 अंकों की औसत सूचकांक के आधार पर पुनरीक्षण दिनांक 1 अप्रैल 2024 से होना था। फिर दिसंबर 2025 के लिए 425 अंकों के औसत सूचकांक के आधार पर पुनरीक्षण दिनांक 1 अप्रैल 2026 से होना था। तथापि वर्ष 2019 और 24 में ऐसे पुनरीक्षण क्रियान्वित नहीं किए जा सके। यहाँ देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है ये श्रम विभाग की। और क्योंकि भारत सरकार द्वारा मजदूरी संहिता 2019 अधिसूचित तथा प्रारंभ कर दी गई है और उत्तर प्रदेश मजदूरी संहिता नियमावली 2026 को अधिसूचित किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। उक्त संहिता के उपबंधों के अनुसार राज्य सरकारों को भौगोलिक परिस्थितियों, जीवन यापन की लागत, कार्य की प्रकृति और अन्य सुसंगत कारकों के आधार पर मजदूरी की अंतरीय दरें अवधारित करने हेतु सशक्त किया गया है। तदनुसार उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विविधता, उद्योगों की स्थिति, नगरीय असंरचना और निर्वाह व्यय को ध्यान में रखते हुए श्रम विभाग ने न्यूनतम मजदूरी दरों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ राज्य को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत करने का प्रस्ताव दिया है। इस वर्गीकरण में जिला गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद को श्रेणी प्रथम में सम्मिलित किया गया है। नगर निगम वाले समस्त जिलों गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिलों को छोड़कर को श्रेणी द्वितीय के अधीन प्रस्तावित किया गया है और शेष समस्त जिलों को तृतीय श्रेणी के अधीन प्रस्तावित किया गया है। इस प्रस्ताव पर नियोक्ताओं तथा कर्मकारों दोनों ने सहमति व्यक्त की है। अब यहाँ पर देखिए, और क्योंकि राज्य सरकार की राय में सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने, औद्योगिक उत्पादन को सुचारू रूप से चलाने और रोजगार की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए ऐसी कार्रवाई आवश्यक है। अतएव अब श्रम आयुक्त के आदेश संख्या दिनांक 25 मार्च 2026 ईंट भट्टों में रोजगार को छोड़कर जहां मजदूरी प्रति पीस रेट के आधार पर निर्धारित है का अधिक्रमण करके और उत्तर प्रदेश साधारण खंड अधिनियम 1904 की धारा 21 के साथ पठित संयुक्त प्रांत औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 3 खा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह निर्देश देते हैं कि अंतरिम राहत के रूप में कर्मकारों को नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर न्यूनतम मजदूरी संदत्त की जाएगी। उन रोजगारों में जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम यहाँ देख लीजिए 1948 के अधीन अन्यथा नियत है और पूर्वोक्त अधिनियम 1947 की धारा 19 के अधीन राज्यपाल अग्रतर यह निर्देश देते हैं कि यह आदेश सरकारी गजट में प्रकाशित की जाएगी। अब यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर श्रम विभाग ने ये साथियों सारणी सीधे जारी कर दी है। देखते हैं कितना क्या है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 श्रेणी में बांट दिया है श्रम विभाग ने क्षेत्र को। गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जनपद हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें श्रेणी प्रथम क्या रहेंगी। अकुशल कर्मचारी को यहाँ 12,885 रुपये और इसमें परिवर्तनशील महंगाई भत्ता जोड़ेगा 805 रुपये, यानी 13,690 रुपये प्रति माह मिलेंगे। अर्धकुशल कर्मचारी को 14,173 रुपये, जिसमें महंगाई भत्ता 886 रुपये जोड़ेगा, 15,059 रुपये इनका प्रति माह का वेतन होगा। और कुशल कर्मचारी को 15,876 रुपये वेतन हो गया है, इसमें 992 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ेगा, यानी 16,868 रुपये इनका कुल वेतन हो गया है। तो यानी गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद वालों के लिए ये वेतन रहेगा। और यहाँ अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में नगर निगम वाले जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी नगर निगम हैं उनके जनपदों के लिए क्या न्यूनतम मजदूरी दरें हैं वो देख लीजिए। अकुशल कर्मचारी की मजदूरी अकुशल कर्मचारी का है 1241 रुपये प्रति माह देने का, इसमें 765 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ा गया है, यानी 13,006 रुपये इनको प्रति माह वेतन दिया जाएगा। अर्धकुशल की बात कर लें तो 13,464 रुपये इनका प्रति माह वेतन रखा गया है, इसमें 842 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ा जाएगा, यानी इनका कुल वेतन 14,306 रुपये इनको मिलेगा। और यहाँ पर कुशल कर्मचारी की बात कर लें तो इनका वेतन 15,082 रुपये है, इसमें महंगाई भत्ता 943 रुपये जोड़ा जाएगा, यानी 16,025 रुपये इनको प्रति माह की राशि मिलेगी। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जितने भी नगर निगम हैं उनके जनपद में ये न्यूनतम वेतन रहना है। तीसरी श्रेणी यहाँ देख लीजिए, तीसरी श्रेणी का दिया गया है उत्तर प्रदेश में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के जनपदों से भिन्न
जनपदों हेतु न्यूनतम मजदूरी दरें, यानी तृतीय श्रेणी में क्या रहेगा, अकुशल कर्मचारी का वेतन 11,629 रुपये है और यहाँ पर 727 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ा गया है, यानी 12,356 रुपये प्रति माह मिलेगा। अर्धकुशल कर्मचारी का 12,791 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन है, यानी इसमें महंगाई भत्ता 799 रुपये जोड़ा जाएगा, यानी 13,590 रुपये प्रति माह इनको दिया जाएगा। कुशल कर्मचारी का 14,328 रुपये प्रति माह वेतन है, इसमें 896 रुपये महंगाई भत्ता दिया जाएगा, यानी 15,224 रुपये प्रति माह इनको वेतन मिलेगा। यानी यहाँ पर कुल इनको वेतन इस हिसाब से मिलना है। उत्तर प्रदेश में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के जनपदों से भिन्न जनपदों के लिए ये न्यूनतम वेतन है। और यहाँ देख लीजिए डिजिटल साइनेड वाला ये आदेश है, जिसमें यहाँ देख सकते हैं सनमुगा सुंदरम जी के दस्तखत हैं, डिजिटल साइन है। तो दोस्तों ये आदेश हमने आपको बताया है, ये आदेश तमाम संबंधित जिलों को, संबंधित कार्यालयों को भेज दिया गया है। आज्ञा से है डिजिटल साइनेड बाय नीलेश कुमार सिंह, विशेष सचिव के आदेश से ये आदेश भेज दिया गया है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। ये पूरा आदेश आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।